जय श्री हरि भक्तों, आपका स्वागत है इस दिव्य चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं वे कथाएं जो आपके जीवन को बदल देती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और पवित्र कथा जिसे सुनने भर से पितरों को शांति और मोक्ष मिलता है और सुनने वालों का जीवन भी पावन हो जाता है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष की सबसे महान एकादशी इंद्र एकादशी की। यह कथा इतनी अद्भुत है कि जो भी इसे सुनता है उसका हृदय श्रद्धा से भर जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुने और अगर आपको यह कथा दिव्य लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस बार इंद्र एकादशी 2025 की तिथि, ये दिन बुधवार और 17 सितंबर 2025 को पड़ेगी। इसका व्रत खोलने का समय अगले दिन 18 सितंबर 2025 को प्रातःकाल 6 से 8:30 तक रहेगा। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व सामान्य एकादशियों से कहीं अधिक है। इंद्र एकादशी का महत्व अर्थात वह इंद्र एकादशी पितरों को विशेष रूप से प्रिय है। यदि कोई विष्णु भक्ति इस व्रत को करता है तो उसके पितर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। इस व्रत से न केवल साधक के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि पीढ़ियों तक के पितरों की आत्माओं को भी शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। इसी करने से श्राद्ध और तर्पण का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। यह व्रत हर प्रकार से कल्याणकारी है और मोक्ष का द्वार खोलने वाला है। एक समय की बात है, सतयुग में महेशमती नामक नगर में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी या दरिद्र नहीं था। राजा स्वयं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक दिन राजा इंद्रसेन अपने दरबार में बैठे थे, तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिताजी यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। यद्यपि वे पुण्य आत्मा थे, फिर भी कुछ दोष के कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है। राजा यह सुनकर हतप्रभ रह गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि मेरे पिता पुण्य आत्मा होते हुए भी कष्ट पा रहे हैं तो ये साधारण मनुष्य का क्या होगा। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पिताजी को नरक से मुक्त करा सकूं। तभी उनके सामने एक तेजस्वी ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, केवल एक उपाय है, श्राद्ध पक्ष की इंद्र एकादशी का व्रत करो। इस व्रत का प्रभाव इतना प्रबल है कि इससे तुम्हारे पिताजी अवश्य ही नरक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। राजा ने संकल्प किया, गुरुदेव, मैं अवश्य यह व्रत करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाई सहनी पड़े। व्रत की तैयारी। समय बीतते बीतते श्राद्ध पक्ष आया और 17 सितंबर के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में राजा इंद्रसेन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर पहुँचे। मंदिर में चारों ओर दीप जल रहे थे, धूप की सुगंध फैली हुई थी और भक्त जन हरि नाम गा रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु भगवान, आज मैं इंद्र एकादशी का व्रत करता हूँ, कृपा करके मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान करें। उन्होंने पूरे दिन व्रत रखा, केवल जल और तुलसी दल ग्रहण किया। रात्रि को भोजन में मंदिर में जागरण किया, भजन गाए, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। मंदिर में वातावरण ऐसा हो गया कि हर भक्त की आंखें आंसुओं से भर आई। इधर यमलोक में राजा इंद्रसेन के पिताजी बंधन में थे, लेकिन जैसे ही राजा ने व्रत आरंभ किया, वहाँ अजीब परिवर्तन होने लगा। यमदूत पीछे हट गए और जंजीरें टूटने लगी। राजन, तुम्हारे पुत्र इंद्रसेन ने इंद्र एकादशी का व्रत किया है, अब तुम्हें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं। भगवान विष्णु के पार्षद आएंगे और तुम्हें स्वर्गलोक ले जाएंगे। इतना कहते ही विष्णु के पार्षद विमान लेकर वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने राजा इंद्रसेन के पिता को सम्मानपूर्वक बैठाया और स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। उस रात राजा इंद्रसेन को स्वप्न में अपने पिता के दर्शन हुए। पिता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स,
तुम्हारे व्रत के प्रभाव से मैं नरक से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पहुंच गया हूँ। युगों युगों तक लोग तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे। जो कोई इंद्र एकादशी का व्रत करेगा उसके पितरों को भी यही मुक्ति प्राप्त होगी। भक्तों, यह कथा हमें बताती है कि पितरों की शांति के लिए कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि इंद्र एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम उपाय है। इस दिन उपवास करने, भगवान विष्णु का ध्यान करने और पितरों के नाम से तर्पण करने से उनके सभी कष्ट मिट जाते हैं। व्रत विधान क्या करें और क्या ना करें, आइए आपको बताते हैं। दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले वस्त्र, तुलसी दल, धूप दीप और पंचामृत से पूजा करें। पूरे दिन उपवास करें। यदि कठिन लगे तो केवल फलाहार करें। रात्रि में जागरण करें और हरि नाम का कीर्तन करें। द्वादशी को प्रातः भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर स्वयं व्रत खोलें। इस दिन जो नहीं करना चाहिए वो क्रोध, असत्य वचन से बचें, परिनिंदा चुगली ना करें, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन वाला भोजन ना करें, व्यर्थ का समय नष्ट न करें। श्राद्ध पक्ष में विशेष महत्व होते हैं। श्राद्ध पक्ष में यह व्रत करने से पितरों की आत्मा को तुरंत शांति मिलती है। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध किसी कारण से ना कर पाए, वह इंद्र एकादशी का व्रत करे तो श्राद्ध के बराबर ही फल मिलता है। इसके लाभ पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। व्रतधारी को पाप मुक्ति और मोक्ष मिलता है। परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। रोग और बाधाएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु के अनंत कृपा बनी रहती है। ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। इंद्र एकादशी का व्रत करने से पितरों के साथ साथ व्रतधारी के 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। स्कंद पुराण में भी इसका नाम लेकर कहा गया है कि यह एकादशी स्वयं यमराज को भी प्रिय है, क्योंकि यह उनके लोक से जीवों को मुक्ति देती है। भक्तों, यह थी इंद्र एकादशी की पावन कथा। आज आपने जाना किस प्रकार यह व्रत न केवल हमें बल्कि हमारे पितरों को भी स्वर्गलोक में पहुंचाता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपना श्रद्धा प्रकट करें। आपका हर कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद के समान है और हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और भी दिव्य कथाएं लेकर आएं। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः